मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक मार्केट, जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो एक तरीके से क्या है, उस स्टॉक्स को, उस पर्टिकुलर शेयर को क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। और फॉरेक्स में पहली चीज ऐसे ही नहीं पैसा डालना होता है कि यार आप सीधा आए अपना पैसा डाल दिया। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा आपका वीकेंड जा रहा होगा, आपका लास्ट वीक अच्छा रहा होगा। अगर नहीं रहा कोई बात नहीं, आगे भी हो जाएगा। बट ये है कि ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को बना के रखो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि स्कैल्पिंग में पैसा बना रहे हो, ठीक है, स्कैल्पिंग में 2-4 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 5 दिन सब उड़ा देते हो। क्योंकि रीजन सिर्फ एक है, वो है लॉस वाला रीजन, जिसको कहते हैं बिग लॉस। बड़े लॉसेस हो जा रहे हैं और एक लॉस होता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 2-4 दिन अगर आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो एक ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि यार स्कैल्पिंग में मेजर लॉसेस क्यों होते हैं, बड़े लॉसेस क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ईगो फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेडिंग के अंदर आता है, जिसकी वजह से बड़े लॉसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आज का इस वीकेंड लर्निंग वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक मार्केट, जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है। स्टॉक्स में ट्रेड करना है या फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्या बेटर है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं अपनी साइड से एक पर्सपेक्टिव, अपना व्यू बता रहा हूँ। वो आपका चॉइस है कि आपको उस पर करना है या नहीं करना है। बट काफ़ी सारे टाइम से लोग ये क्वेरीज करते हैं, सर फॉरेक्स पे कुछ है, फॉरेक्स का कोई आइडिया दो। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। बाकी जो करते हैं उनको तो नॉलेज है ही, ठीक है, और जो नहीं करते हैं, जो खाली स्टॉक्स में करते हैं, वो उनका अपना चॉइस है, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट सिंपल सा, जैसे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉक्स मतलब क्या, आप शेयर्स को बाय सेल कर रहे हो, ठीक है। आप NSE BSE के अंदर जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में क्या बाय सेल कर रहे हो, शेयर्स को बाय सेल कर रहे हो। बट फॉरेक्स में क्या है, आपको करेंसीज को बाय सेल करना पड़ता है। USD INR है ना, जैसे हमारा इंडियन रुपी वर्सेस जो आपका US डॉलर, तो इनको आपको बाय सेल करना पड़ता है। यहीं पे इसी जो ये ट्रेडिंग होती है, इसी को ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। क्योंकि फॉरेक्स मतलब क्या, ये करेंसीज को ट्रेड कर, मतलब ओवरऑल जो हमारा पूरा वर्ल्ड की करेंसीज है वहाँ पर ट्रेड होती है, और पूरा बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी है, कुछ रिवॉर्ड फैक्टर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको वीडियो में एक एक करके हर पॉइंट वाइज आपको समझाता हूँ, ताकि आपको एक क्लियरिफिकेशन हो जाए कि यार ये आपके लिए सही है या नहीं है, या स्टॉक मार्केट सही है या नहीं है, ठीक है। पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है, मतलब मेन मेजर पॉइंट रखें। देखो हमारे इंडियन मार्केट मंडे टू फ्राइडे खुलता है, कितना 9:15 से 30:30, मतलब 3:30 तक, मतलब एक टाइम बाउंडेशन, समझो, लिमिटेशन है टाइम का, कि 9:15 से 3:30 ही खुलता है इंडियन मार्केट, और मंडे टू फ्राइडे। लेकिन ये 24x5, मतलब कि यार मंडे टू फ्राइडे खुलेगा, लेकिन 24 घंटे खुला रहेगा, 24 घंटे खुलता है। तो इससे एक इम्पैक्ट आता है, जैसे आप ट्रेडिंग में आज शाम को ऐसे बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, यार मैं कल ये यहाँ पर ट्रेड लूंगा, यहाँ से अगर नीचे जाते हो देखिएगा मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ से अगर ऊपर जाते हो देखिएगा मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन क्या होता है, अगले दिन मार्केट ओपन होता है गैप अप गैप डाउन, आपका सारा का सारा प्लान धरा का धरा। और उसके बाद आप मार्केट देख रहे होंगे, गैप अप खुलिया 150-200 पॉइंट, गैप डाउन खुलिया 150-200 पॉइंट, फिर उसके बाद 50 पॉइंट की रेंज में साइडवेज, आपके सारे प्लान फेल। आप जबरदस्ती ट्रेड मारने के लिए लगे रहते हो वहाँ पे, यार जबरदस्ती मुझे ट्रेड करना है। लेकिन फॉरेक्स में ये चीज़ नहीं होती। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, गैप्स है ना, यहाँ पर गैप की वजह से जो आपके प्लान है ना, वो काफी सारे प्लान क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, काफी सारे प्लान फेल होते हैं। लेकिन यहाँ पर गैप वाला फैक्टर बहुत कम, गैप वाले फैक्टर नहीं है। कैंडल्स में आपको गैप दिख सकता है, कैंडल्स में आपको स्पाइक दिख सकता है, बट गैप्स वाले फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। गैप्स की वजह से आपके कोई भी प्लान यहाँ पे फेल नहीं होते, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था करेंसीज में यहाँ ट्रेड करते हो, यहाँ आप शेयर्स में करते हो, जैसे आपको क्या बोलते हैं, रिलायंस, टाटा, जो भी है, जितने भी शेयर्स है उसको बाय सेल करते हो, तभी वहाँ पर ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स में, यहाँ पर करेंसीज के अंदर होती है। फिर मेन पॉइंट है इसके अंदर जो है हाई लिक्विडिटी और लिक्विडिटी प्रॉब्लम। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि हाई लिक्विडिटी मैं क्यों कह रहा हूँ। फॉरेक्स में हाई लिक्विडिटी मतलब पार्टिसिपेशन, देखो यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री के लोग, इंडिया के एक कंट्री के कुछ % लोग क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, ओके। लेकिन फॉरेक्स क्या, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ जहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो सभी के सभी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो आप खुद ही समझ लो कि कितना बड़ा मार्केट है और कितना हाई इसमें लिक्विडिटी या हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है। तो एक वॉल्यूम का बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा चीज, लिक्विडिटी यहाँ कम है और यहाँ हाई लिक्विडिटी है, तो इससे एक और चीज आता है आपके मतलब ट्रेडिंग के अंदर, वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या, जहाँ पर लिक्विडिटी कम है वहाँ पर क्या होगा, पंप एंड डंप ज़्यादा होता है। पंप एंड डंप मतलब कोई भी स्टॉक्स को मैं बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी कम है, 10-15 रुपये का कोई शेयर है ना, आपको दिख रहा है यार बहुत अच्छा जा सकता है, या इसमें कुछ पोटेंशियल दिख रहा है, आपको जाता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं पता इसमें 2-3 क्या बोलते हैं, 100-150-200 करोड़ रुपये लगा है किसी ने पीछे से, ताकि आपको दिखाया गया वो मूव दिखाया जाए कि यार यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। आप लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर है, क्या है, घुस जाएगा उसके अंदर देखते हुए,
तो एक तरीके से क्या है, उस स्टॉक्स को, उस पर्टिकुलर शेयर को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, आप जैसे देखो कितने मैनिपुलेशन, कितनी मैनिपुलेट हो गया, मैनिपुलेट टेलीग्रामों पर ये चीज़ें हो ही, और वहाँ पर मैनिपुलेशन आ गया, लोगों ने बाय किया और पहले से बाय करके बैठे थे, फिर आप लोगों ने बाय किया और फिर क्या हो गया, प्राइस नीचे गिर गया, हमने बाय किया, रिटेलर्स को लॉस हो गया। जैसे टीवी पे भी आप टीवी की जितनी भी न्यूज़ देखते होंगे, टीवी वाले क्या करते हैं, पहले से बाय करके रखे रहेंगे अगले 1-2 दिन पहले से, और जब भी देखना उनने कोई कॉल टिप दी, आपने बाय करा, आपको प्रॉफिट होगा, वो बता देना। क्या करता है वो, जब वो कॉल टिप देंगे कि हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है, तब तक वहाँ पर रिटेलर घुसता है टीवी देख के, और वो तब वो अपना प्रॉफिट को वहाँ बुक करता होता है। ठीक है, तो वो मैनिपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर आपकी लिक्विडिटी हाई है, वॉल्यूम हाई है, पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पर ट्रैप्स चलते हैं, यहाँ पर आप देखना कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जितना कुछ आपने पढ़ा होगा, कितना काम किया, वो काम यहाँ पे बहुत कम करता है। यहाँ 10 में से 2 बार 3 बार काम कर लेगा। आपको कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे, उस पर देखोगे पहले 10 बार ट्रैप करेगा, फिर 1 बार जाएगा, और जब 1 बार जाएगा तब आपके पास हिम्मत नहीं रहेगी उसमें एंटर करने की, उसमें एंटर करके पैसा बनाने की, क्योंकि जब 5, 6, 7 बार आपके साथ सेम चीज़ें रिपीट हो चुकी ना, तो आपका एक तो कैपिटल भी जा चुका उतने में, और दूसरा कॉन्फिडेंस भी जा चुका कि यार अभी चलेगा ही चलेगा। तो ट्रैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, ट्रैप होने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है स्टॉक्स के अंदर। बट यहाँ पर क्या है, सिंपल प्राइस एक्शन को आप अगर आप फॉलो करते हो, सिंपल प्राइस एक्शन कि यार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न बना, और चार्ट पैटर्न के बाद ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन पर एंट्री और आपका टारगेट, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पर फॉलो होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया। फिर एक और पॉइंट आता है जिसको कहते हैं लेवरेज। लेवरेज होता है ना, लेवरेज मतलब एक तरीके से लोन, कर्जा आपका ब्रोकर आपको दे देता है कि यार चल तेरे पास क्या है, चलो तेरे पास 1000 रुपये हैं, तो पहले हमारे जैसे आपने देखा होगा स्टॉक्स में, शेयर्स में क्या मिलता था, हमें 10x का लेवरेज मिलता था। 10x मतलब क्या, मेरे पास 1 लाख थे तो मैं 10 लाख से ट्रेड मार देता था। मतलब क्या, आपके अकाउंट में 1 लाख है, आप क्या करो, 10x लेवरेज यूज करो, मिलता ही था। अभी जैसे 5x हो गया है, कम कर दिया है सेबी ने, है ना। अब वो 10x था, 10x क्या, 1 लाख है तो 10 लाख के शेयर्स को आप एक दिन के अंदर बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते, है ना। 10 लाख तक का आपको ब्रोकर कहेगा भाई तू मार ले ट्रेड, तेरे अकाउंट में 1 लाख है ना, कोई बात नहीं, तू 10 लाख का ट्रेड मारे। 10 लाख पर अगर आपने 1-2% का प्रॉफिट बुक किया तो आपके पास तो 1 ही लाख था, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना होगा आप खुद ही सोच। तो 10x था, लेकिन अभी यहाँ पे कम कर दिया, और FNO में तो आप प्रीमियम पे कर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर कुछ ब्रोकर्स रहते हैं, कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको 1000 टाइम्स लेवरेज देते हैं। मतलब 500 टाइम, 1000 टाइम, मतलब 1 रुपये है आपके पास तो मतलब 1000 है तो आप सीधा 1-1 लाख रुपए का ट्रेड मार सकते हो आप, ठीक है। तो ये लेवरेज है, ओके। लेवरेज का यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है, ओके। और ये लेवरेज को देख के मैक्सिमम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। मैंने आपको अब दोनों चीज़ें बता दी, टर्म्स दोनों साइड की, कि यार इंडियन हमारा जो स्टॉक फॉरेक्स मार्केट है वहाँ पे क्या चीज़ आपको फायदा हो रहा है, और यहाँ पे क्या चीज़ें नहीं है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन ये देखो, एक होता है ना रेगुलेटर चाहिए होता है, एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए होती है किसी भी चीज़ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए, किसी भी मार्केट में आपको पैसा डालने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए होती है। वो रेगुलेशन सारा का सारा कहाँ है, इंडियन स्टॉक मार्केट में है। अगर आपको कुछ भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी शेयर में कुछ भी दिक्कत हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब एक तरीके से आपके ऊपर कोई है जिसको आप कंप्लेन कर सकते हो, जिसके पास आप जा सकते हो, जिसके पास आप क्या है पॉइंट कर सकते हो कि यार ये हमारे साथ ये मैनिपुलेशन हुआ है, हमारे साथ ये चीज़ हुई, तो सेबी ये चीज़ें होगा। तो क्या है, हमारे पास यहाँ एक रेगुलेटरी बॉडी जिसको हम कहते हैं सेबी, और ये थोड़ा सा एक रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, और नजर है, तो एक रेगुलेटरी बॉडी। लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये वर्ल्ड मार्केट है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ये हर करेंसीज के प्राइसेस को डिसाइड करता है। आपने देखा होगा USD INR का क्या प्राइस चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। तो यहाँ पर वो रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे आपके पास इंडियन स्टॉक मार्केट एक तरीके से लीगल है, क्योंकि आप गवर्नमेंट आपको फुल अथॉरिटी दे रही है कि यार आप एक ही दिन में 5x पैसा बनाओ, 10x 10x बनाओ, बस हमें STT दे दो, है ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दे दो, चार्जेस दे दो, ब्रोकरेज दे दो, ब्रोकरेज से भी चार्जेस ले लो, है ना, अलग अलग टाइप की चीज़ें हमें दे दो, ओके। और साल भर जो तुमने कमाया उसमें से भी हमें दे दो, है ना। और उसके बदले में आप क्या मिल रहा है क्या नहीं, लेकिन फिर भी एक कहने को है कि यार हमें उसके बदले में एक तरीके से गवर्नमेंट आपको एक अथॉरिटी दे रही है कि यार एक दिन में आप जितना स्केल, जितना ट्रेड मारना है, जैसा मारना मारो, हमें कोई वो नहीं है, लीगल अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम है कि यार यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेगुलेशंस नहीं है, आपके ऊपर कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, और आपको आपके साथ कुछ भी अगर गलत, या ब्रोकर आपको कुछ भी कर देता है, कुछ भी आपका फंड वहाँ से उड़ जाता है, ब्रोकर ही भाग जाता है, ब्रोकर डाउन हो जाता है, तो आप यहाँ पर किसी को वो नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी पे जान सकते, आप किसके पास जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेगुलेशंस का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे रेगुलेटरी है, इसीलिए यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे हिडन चार्जेस कुछ नहीं रहते, यहाँ पे चार्जेस की बहुत कम चार्जेस यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ आता है, जैसे आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा एक आता है ना स्लिपेज। आप मार्केट ऑर्डर
में उठाते हो स्लिपेज का प्रॉब्लम आता है कि यार आपने 100 रुपये के आसपास प्राइस चला था, आपने 100 रुपये पर बाई किया, 100 101 से लेकर 99 के बीच में मिला है ना, तो 1-2% का या कहीं ना कहीं यहाँ पर स्लिपेज आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है लिक्विडिटी कम है, लेकिन वो स्लिपेज का प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, अब बात रही कि यार आपको फॉरेक्स करना चाहिए या स्टॉक मार्केट करना चाहिए। मैं स्टॉक में ही काम करता हूँ या स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में ही काम करो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करने वाला कोई हो नहीं, बट आपका बेस्ट है। लेकिन एक होता है टाइम प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोगों को एक टाइम का प्रॉब्लम रहता है, जैसे आप 9 to 5 अब मार्केट उसी टाइम पर खुला है ना, जिस टाइम पर लोगों को जॉब होता है। अब जॉब कौन करता है? जो पैसा कमाना ना, जिसकी कुछ अर्निंग आ रही है वही तो जॉब कर रहा है। अब वो अर्निंग को स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकता। कैसे? क्योंकि यहाँ का टाइमिंग ही हुई है 9:15 से 3:30, 9 to 5 जॉब होता है। अब ये मार्केट ही नहीं चाह रहा है आपसे कि यार आप कमाओ और लाइव मार्केट को देख पाओ। इट मीन्स क्या, जब थोड़ा बहुत देखोगे तभी ट्रेड करोगे, क्योंकि आपका तो जॉब का टाइम है वो वाला, है ना। लेकिन जिसको थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप दिन में जॉब करते हो, आपको इवनिंग में शाम को टाइम मिलता है, तो तब जाके आप फॉरेक्स में काम कर सकते हो, है ना। और फॉरेक्स में पहली चीज़ ऐसे ही नहीं पैसा डालना होता है कि यार आप सीधा आए आपने पैसा डाल दिया और फॉरेक्स में ट्रेड करने लगे। नहीं, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न का नॉलेज नहीं है, आपको इंडिकेटर्स का नॉलेज नहीं है, आपको प्राइस कब फॉरेक्स के में न्यूज़ आती है और कब इम्पैक्ट पड़ता है ना, कब फॉरेक्स के आपके न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, हर जो डेटा आता है, हर कंट्री जो अपना डेटा रिलीज़ करती है उससे फॉरेक्स मार्केट में क्या इम्पैक्ट करता है, उससे उस कंट्री का जो करेंसी है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ आपको नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, और आपने वो चीज़ आपको धीरे धीरे मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली फॉरेक्स मार्केट में काम कर सकते हो। बहुत अच्छा लीवरेज यहाँ पर मिलता है एक तरीके से। मैं बोला ना, 1 रुपये है तो 1000 रुपये तक का लीवरेज तक दे देते हैं यहाँ पर करने के लिए। तो इट मीन्स आपकी ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, आप बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ पर पैसा बना सकते हो। लेकिन उसी के साथ ही उतने ही अच्छे अमाउंट में यहाँ पैसा नुकसान भी हो सकता है अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो सीखे बिना, समझे बिना, जाने बिना बिल्कुल भी फॉरेक्स मार्केट को मत करना। और हाँ, अगर स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे हो तो यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन अप्लाई होती है। सीखे बिना, समझे बिना, जाने बिना और रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज के बिना यहाँ पर काम अगर करोगे तो बहुत सिंपल सा, जैसे हमेशा से बोलते हैं, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो बाकी चॉइस आपका है कि आपको किस मार्केट में काम करना है। बाकी फॉरेक्स मार्केट का इन डिटेल वीडियो मैं एक और आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, कि फॉरेक्स मार्केट में कैसे आपको ट्रेड करना होता है, कैसे आपको यहाँ पे बाई सेल करना होता है, कैसे यहाँ पे टिप्स क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, कुछ टर्म्स होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा उसमें मैं आपको पूरा का पूरा फॉरेक्स मार्केट का एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपका अपना चॉइस है ना, हम किसी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं देते कि यार आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आपका चॉइस है, आपको करना है, ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट करना है, ठीक है। बाकी अपन तो फॉरेक्स भी अभी धीरे धीरे कर दें, मतलब मैं भी सीख ही रहा हूँ। फॉरेक्स मेरे को तो आता नहीं है, बट मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो FNO ही करता हूँ, वो भी निफ्टी और फिर निफ्टी, बट फॉरेक्स भी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में ट्रेड करने का, क्या बोलते हैं कमोडिटीज़ में ट्रेड करने का, फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, फॉरेक्स में ट्रेड करने का, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने का। जब इतना अच्छा वॉल्यूम है, इतना अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है जगह जगह ट्रेड करने का, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं, तो हम सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही फाउंडेशन में क्यों फंसे हैं जहाँ पे इतने सारे हमारे पास चार्जेस हैं। तो बाकी आपका अपना चॉइस है। ये था, मैं एक डिफरेंस आपको बताना चाह रहा था बिटवीन द फॉरेक्स मार्केट एंड हमारा शेयर बाजार, इंडियन स्टॉक मार्केट। आई होप आपको एक डिफरेंस, मोटा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इन डिटेल वीडियो फॉरेक्स का नेक्स्ट वाले में आपको पता चल जाएगा। बाकी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर जो भी सीखना चाहते हैं ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। बाकी जो आपका मोटा पैसा है उसको आप अपना मार्केट में लगाओ बस, है ना, इधर उधर मत लगाओ, मार्केट में लगाओ, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, है ना, किसी पे डिपेंड होकर ट्रेडिंग मत करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।